हेलो दोस्तों, लक्ष्मी ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी ऑल क्लिक करना ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों के पास पहुँच जाए और आप लोगों को पता चले कि मैं कौन कौन सी वीडियो डाल रही हूँ। तो चलो सुनते हैं आज की कहानी क्या है। एक पोस्टमैन एक घर के दरवाजे पे दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। अंदर से एक लड़की की आवाज आई, आ रही हूँ। लेकिन 3-4 मिनट तक दरवाजा नहीं खुला। पोस्टमैन ने फिर से कहा, अरे भाई, मकान में कोई है? कहाँ? क्या अपनी चिट्ठी ले लो। तो लड़की की फिर से आवाज आई कि पोस्टमैन साहब, दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए, मैं आकर रख लूंगी। पोस्टमैन ने कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, आपके साइन भी लेने हैं। करीब 6-7 मिनट के बाद दरवाजा खुला। पोस्टमैन को इस देरी के लिए बहुत गुस्सा आ रहा था, पर सामने जब एक अपाहिज लड़की देखी तो जिसके पैर नहीं थे, इस वजह से पोस्टमैन कुछ नहीं बोले और चुपचाप चले गए। पत्र दे के और उसके साइन लेकर चला गया। महीने 2 महीने में जब भी उस लड़की की कोई भी डाक आती तो पोस्टमैन एक आवाज देता और जब तक वो लड़की नहीं आती तब तक वहाँ पे खड़ा रहता। एक दिन लड़की ने उस पोस्टमैन को नंगे पांव देखा। दीपावली नजदीक आ रही थी। उसने सोचा, मैं क्या गिफ्ट दूं पोस्टमैन को। तब उस लड़की ने उनके मिट्टी में बने हुए पाँव को देखा। उस निशान से उसके पाँव का साइज ले लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई को पैसे दिए और उनके लिए जूते मंगवा दिए। दीपावली आई और उसके अगले दिन पोस्टमैन ने सबसे गली में इनाम मांगा, लेकिन पर उस लड़की से कुछ नहीं मांगा। पर वह मिलने के लिए उस लड़की से चले गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? उत्तर मिला, पोस्टमैन। लड़की हाथ में एक गिफ्ट लेकर आई। कहा, अंकल, मेरी तरफ से दीपावली पर आपको यह भेंट है। पोस्टमैन ने गिफ्ट लेने से मना कर दिया, पर लड़की ने बार बार कहने पे वह गिफ्ट लेकर चला गया। घर जाकर उसने उस गिफ्ट को देखा तो उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें भर आई। अगले दिन वो ऑफिस पहुंचा और पोस्टमास्टर से फरियाद की कि वह अपना तबादला कराना चाहते हैं। पोस्टमास्टर ने कारण पूछा तो उसने जूते को दिखाकर सारी कहानी सुना दी और आंखों में आंसू भरकर बोला, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा पाऊंगा। उस अपाहिज लड़की ने मेरे नंगे पाँव के लिए जूते तो दे दिए, पर मैं उसे पाँव कैसे दिलाऊंगा। मास्टर ने कहा, अच्छा ठीक है, कल बात करेंगे तबादले की। शाम को पोस्टमैन घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी कि जब तक मुझे इस बात का समाधान नहीं मिल पाया तब तक मेरी परेशानी दूर नहीं होगी। उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। उसने तुरंत अपने पति से कहा, हम दोनों के पैर हमारा बेटा है, क्यों ना हम अपने बेटे की शादी उस लड़की से करा दें। पोस्टमैन ने अपनी पत्नी से कहा, बात तो सही कही, पर पता नहीं अपना बेटा शादी के लिए राजी हो गया नहीं। पत्नी ने कहा, हम अपने बेटे से बात कर लेंगे, अगर वह राजी हो जाता है तो सही है और राजी नहीं हुआ तो कम से कम अपने मन में तो कोई बोझ नहीं रहेगा कि हमने उस लड़की को पैर देने के लिए कोशिश नहीं की। दोनों पति पत्नी उस समय अपने पुत्र के कमरे में गए और उसे आवाज दी तो उनका बेटा उठा और
और अपने माता पिता को परेशान हालत में देखा। क्या बात है पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? पोस्टमैन अपने बेटे से हिचकिचाते हुए बोला। बेटा बेटा वह कह नहीं पा रहे थे, तभी उनकी माँ ने सारी बात बता दी। बेटा हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात, यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य दिया। पोस्टमैन अपने पुत्र की बात सुनकर बहुत खुश हुए और उसे सीने से लगा लिया और मन ही मन भगवान का भजन गाते हुए अपने रात गुजार दी। सुबह होते ही वह सबसे पहले मंदिर गए, उसके बाद उस लड़की के घर गया और उस लड़की को सारी बात बताई। वह लड़की रोते हुए बोली, मैं अपाहिज हूँ, आप मेरे साथ शादी करके अपने बेटे को मत अपाहिज बनाइए। मेरी जिंदगी जैसे लिखी है मैं वैसे काट लूंगी। मैं भगवान की कृपा से बहुत खुश हूँ। उसी समय बाहर से एक साधु गुजर रहे थे जो पोस्टमैन और उस लड़की की बात सुन रहे थे। उन्होंने दरवाजे पर आकर नारायण नारायण बोला, जिसको सुनकर पोस्टमैन ने उस साधु से प्रणाम किया। साधु ने उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, इस संसार में जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता है तो यह हरि की कृपा है, और जो हम नहीं चाहते वह हमें मिलता है तो वह हरि की इच्छा है। इस समय पोस्टमैन तुम्हारे पास हरि की इच्छा से आए हैं। हरि इच्छा का सम्मान करो और शादी के लिए हाँ कर दो। उस साधु की बात सुनकर लड़की ने हामी भर दी। पोस्टमैन अपने पुत्र की शादी बड़े धूमधाम से कराई। उसके लड़के ने उस लड़की को पैरों को प्रसिद्ध डॉक्टर को दिखाया। इलाज के बाद वह अपने पैरों से चलने लग गई। पोस्टमैन के लड़के की सरकारी नौकरी लग गई। पोस्टमैन में रिटायर हो। दोस्तों, संवेदनशीलता की यह कहानी है। ईश्वर यही प्रार्थना है कि यह हमें संवेदनशीलता रूपी आभूषण प्रदान करे ताकि हम दूसरों के दुख दर्द को कम करने में योगदान कर सकें। संकट की घड़ी में कोई यह नहीं समझे कि यह अकेला है, बल्कि उसे महसूस हो कि सारी मानवता उसके साथ है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।